नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, कार्बन बाजार का संबंध किससे है? मिनामाता कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ह्यूगो फ्रेमवर्क या फिर क्योटो प्रोटोकॉल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल। हाल ही में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। यह औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय उपभोक्ताओं को चुनिंदा समूह के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य बनाने का प्रयास करता है और यह एक घरेलू कार्बन बाजार स्थापित कर कार्बन क्रेडिट में व्यापार को सुविधाजनक बनाना चाहता है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित कार्बन बाजार की अवधारणा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों के एक समूह के लिए उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित किए थे। अन्य देश अपना उत्सर्जन कम करके कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते थे। ये कार्बन क्रेडिट उन विकसित देशों को बेचे जा सकते थे जिन पर उत्सर्जन कम करने का दायित्व था, लेकिन वे उसे प्राप्त करने में विफल रहे थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में चर्चित दानूरी किस देश से संबंधित है? जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान या फिर तुर्की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया स्पेस एक्स द्वारा अपने पहले चंद्र ऑर्बिटर दानूरी के प्रक्षेपण के साथ चंद्र मिशन की दौड़ में शामिल हो गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। स्पेस एक्स द्वारा दानूरी को फ्लोरिडा में केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य दिसंबर में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना है। यह उपग्रहों या अन्वेषण अंतरिक्ष यान को जोड़ने के लिए एक वायरलेस इंटरनेट वातावरण विकसित करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग यानी PCIM&H किस मंत्रालय के अधीन स्थापित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग यानी PCIM&H की स्थापना आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह आयोग आयुर्वेदिक, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक दवाओं के लिए मानकों के विकास में कार्यरत है। इसके अलावा यह भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणालियों के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, चिकित्सा उपकरण पार्क योजना का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया जाता है? रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, उर्वरक विभाग, फार्मास्यूटिकल विभाग या फिर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फार्मास्यूटिकल विभाग। फार्मास्यूटिकल्स विभाग 400 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना को लागू कर रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस योजना के तहत एक मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अधिकतम सहायता 100 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक है। चयनित मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु फार्मास्यूटिकल दवाओं के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फार्मास्यूटिकल विभाग। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने इंडिया की उड़ान पहल कहां शुरू की है? बेंगलुरु, मुंबई, शिलोंग या फिर नई दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने पिछले 75 वर्षों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए इंडिया की उड़ान पहल शुरू की है। यह पहल नई दिल्ली में शुरू हुई, इसलिए विकल्प डी सही है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने एक विशेष प्रदर्शनी का अनावरण किया जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक का उपयोग करके भारत की बड़ी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इसमें भारतीय हस्तशिल्प और उपलब्धि हासिल करने वालों की कहानियां भी शामिल हैं। इसे आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित किया गया।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, रेड शिफ्ट की घटना किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान, समुद्री जीवन, वानिकी या फिर प्लेट विवर्तनिकी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खगोल विज्ञान। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एरेंडेल की छवि जारी की, जो अब तक का सबसे दूर का तारा है। इस तारे को पहली बार हबल इमेज के भीतर देखा गया था। जब प्रकाश के दो स्रोत एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे होते हैं, तो प्रेक्षक के सापेक्ष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। जैसे जैसे दोनों अलग होते हैं, यह लाल पक्ष की ओर बढ़ता और बदलता रहता है। इसे रेड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यदि कोई तारा हमारी ओर गति कर रहा है, तो तरंग दैर्ध्य नीले पक्ष में स्थानांतरित हो जाती है। दूर के तारे या आकाशगंगा के प्रकाश में बदलाव को मापना हमें बताता है कि वह हमसे कितनी दूर है। आकाशगंगा के भीतर आसपास की वस्तुओं के लाल और नीले पक्ष का उपयोग उनकी स्थिति और वेगों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, खगोल विज्ञान। अगला प्रश्न है, जिंजी किला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को पूर्व के ट्रॉय के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह किला तमिलनाडु के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। 1200 ईस्वी में कोनार राजवंश के अनंत कोन द्वारा निर्मित इस किले का स्वामित्व कई बार बदल गया। यह विजयनगर नायक, मराठा, मुगल, नवाब, फ्रांसीसी और ब्रिटिश जैसे कई साम्राज्यों के कब्जे में था। 11 एकड़ में फैले इस किले में एक सीढ़ीदार कुआं और कल्याण महल, एक दरबार हॉल, एक तोप, एक वेंकटरमण मंदिर और एक सदातुल्ला मस्जिद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, पॉर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन क्या है? युद्ध रणनीति, वन्यजीव प्रबंधन रणनीति, अंतरिक्ष संबंधी सिद्धांत या फिर कोयला अन्वेषण तकनीक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, युद्ध रणनीति। 2008 में यूएस नेवल फॉर कॉलेज के शोध प्रोफेसर विलियम एस मरे द्वारा पॉर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन प्रस्तावित की गई थी। यह युद्ध की एक रणनीति है जो कमजोर राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है, ताकि दुश्मन की कमजोरियों का लाभ उठाने के बजाय उसकी ताकत का फायदा उठाया जा सके। इसलिए विकल्प ए सही है। ताइवान चीन के हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए इस रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, युद्ध रणनीति। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय सेना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या फिर रेलवे सुरक्षा बल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा नाम से एक अखिल भारतीय ऑपरेशन शुरू किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस पहल के भाग के रूप में यात्रियों को फूल प्रूफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ट्रेन एस्कॉर्टिंग, स्टेशनों पर दृश्य उपस्थिति, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी, सक्रिय अपराधों की निगरानी आदि। आरपीएफ रेल मंत्रालय के तहत संघ का एक सशस्त्र बल है, जिसे रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसका आदर्श वाक्य सेवा ही संकल्प है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी एमएसपी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए। पश्चिमी देशों का एक समूह प्रमुख औद्योगिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीन का विकल्प विकसित करने में सहयोग कर रहा है। अमेरिका के नेतृत्व वाली 11 देशों की इस नई साझेदारी पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। इस पहल का नाम मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी एमएसपी है, इसलिए विकल्प ए सही है। नए समूह का उद्देश्य रणनीतिक अवसरों को विकसित करने के लिए सरकारों और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना है। नया समूह कोबाल्ट, निकेल, लिथियम और 17 रेयर अर्थ जैसे खनिजों की
आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। भारत अभी तक इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए। अंतिम प्रश्न है, स्काईलाइट अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है? अमेरिकी सेना, चीनी सेना, रूसी सेना या फिर भारतीय सेना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय सेना। हाल ही में भारतीय सेना ने स्काईलाइट अभ्यास किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह अभ्यास उपग्रह प्रणालियों और उन्हें चलाने वाले कर्मियों की तत्परता का परीक्षण करने के लिए किया गया था। यह भविष्य के संघर्षों में स्थलीय संपर्क बाधित होने की स्थिति में अपनी संचार क्षमताओं के लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। 2 सप्ताह लंबे इस अभ्यास के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी और परिचालन परिदृश्यों का अनुकरण किया गया। अंतरिक्ष और जमीनी क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भी इस अभ्यास में भाग लिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय सेना। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत सरकार ने राशन कार्ड में नाम दर्ज करने के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इस सॉफ्टवेयर का नाम है राशन बंधु, राशन गुरु, राशन साथी या फिर राशन मित्र। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।